Please subscribe for more videos. Hello, hi everyone. Hope you are keeping well. So this is विशाल मसीह और वेलकम बैक टू माय चैनल इकोनॉमिक साइट्स। आज मैं आपको एमएसएमई जिसे माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस भी बोला जाता है, इसका हमारी जीडीपी में कितना कंट्रीब्यूशन है इसके बारे में बताऊंगा। ठीक है, और ये एमएसएमई हमारी कुल जीडीपी में कितना फीसदी कंट्रीब्यूट करता है, कितना फीसदी हमें देता है, उसके बारे में आपको जानकारी दूंगा। जैसा कि आप जानते हैं कि लॉकडाउन में इसकी परिभाषा या पेंडेमिक क्राइसिस के चलते भारत सरकार ने इसकी नई परिभाषा दी है या जारी की है, जिसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहां जाके आप देख सकते हैं इसकी नई डेफिनेशन क्या है। खैर, हम इस वीडियो में बात करेंगे कि एमएसएमई का जीडीपी में या हिंदी में जिसे बोलते हैं सकल घरेलू उत्पाद में कितना फीसदी उसका कंट्रीब्यूशन होता है। उससे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि जो एमएसएमई होता है, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, इसे कार्य करने के हिसाब से या इसकी एक्टिविटीज़ के हिसाब से दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, जो कि आपका प्रोडक्शन और एक आपका सर्विसेज। प्रोडक्शन जिसे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी बोला जाता है। अगर कोई यूनिट या कोई इंडस्ट्री या कोई फर्म, ठीक है, अगर कोई गुड बना रहा है या कोई वस्तु का उत्पादन कर रहा है तो वो प्रोडक्शन में आएगा या मैन्युफैक्चरिंग में आएगा। और वहीं बात करें, अगर कोई यूनिट, फर्म या कंपनी कोई आपको सेवा प्रदान कर रही है, जैसे एजुकेशन सर्विसेज हो गई आपकी, ठीक है, छोटे छोटे रेस्टोरेंट्स हो गए, होटल्स हो गए, ठीक है, तो वो सारे किस में आएंगे, आपके सर्विसेज के अंडर आएंगे। हम आगे चलते हैं तो हम देखेंगे इसका कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ एमएसएमई इन इंडियाज जीडीपी या ऐसे सकल घरेलू उत्पाद जिसे बोला जाता है। तो ये मैं आपको एक CII जैसे कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री बोलते हैं, उसके डाटा से समझाऊंगा। ये मैंने डाटा कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री से वेबसाइट से लिया है। ठीक है, आप जाके देख सकते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग मैं बताऊंगा कि इसका कंट्रीब्यूशन हमारी जीडीपी में कितना होता है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसमें लिखा है कि इंडियन एमएसएमई इज अ बैकबोन ऑफ अ नेशनल इकोनॉमिक स्ट्रक्चर। तो हमारी ये रीढ़ की हड्डी है, ठीक है, हमारी अर्थव्यवस्था, हमारी जो इकॉनमी है, इसकी ये बैकबोन का काम करती है। तभी ये बहुत न्यूज़ में रहती है आजकल, आप देख सकते हैं। ठीक है, पैंडेमिक क्राइसिस में बहुत सारे इकोनॉमिस्ट ने ये बोला था कि इसको रीडिफाइन करने की बहुत ज़रूरत है। खैर, रीडिफाइन की तो बहुत पहले से बात हो रही थी। इसको इकोनॉमिक पैकेज या रिलीफ पैकेज देने की बहुत ज़रूरत है। आपने डिफरेंट इकोनॉमिस्ट की जो आपकी जो स्टेटमेंट्स हैं या राय पढ़ी होगी। खैर, हम बात करेंगे इसका जीडीपी में कंट्रीब्यूशन। तो आप देख सकते हैं कि इसका जीडीपी में जो एमएसएमई जो कंट्रीब्यूट 6.11% या 6.11% जो है, 6.11% मैन्युफैक्चरिंग में कंट्रीब्यूट करता है, हमारा प्रोडक्शन में कंट्रीब्यूट करता है। जैसा कि आप जानते हैं कि आप देख सकते हैं कि एमएसएमई को दो भाग में डिवाइड किया जाता है। जो प्रोडक्शन तो हमारा जो प्रोडक्शन सेक्टर है वो 6.11% हमारी कुल जीडीपी में, हमारा कुल सकल घरेलू उत्पाद में हमारा कंट्रीब्यूट करता है। वहीं बात करें हम सर्विसेज की, ठीक है, तो सर्विसेज में इसका जो भाग है बहुत ज़्यादा है, वो है 24.63। तो 24.63 आप कह सकते हैं कि सर्विसेज में इसका जो है कंट्रीब्यूशन होता है सर्विस सेक्टर के अंडर हमारी जीडीपी में। ठीक है, हमारी जीडीपी में। तो अगर हम इन दोनों का मिला दिया जाए, 6.11% और 24.63, तो कुल मिला के ये 30% के आसपास हो जाता है। तो आप कह सकते हैं हमारा कुल एमएसएमई दोनों का सेक्टर्स मिला दिया जाए, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज, अगर दोनों मिला के हम बात की जाए तो ये कुल जीडीपी में 30% जो है कंट्रीब्यूट करता है, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ठीक है, अब वहीं बात करें हम इसके एम्प्लॉयमेंट की, ठीक है, हम इसके एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो ये अराउंड 120 मिलियन पीपल लोगों को क्या करता है, एम्प्लॉयमेंट या जॉब प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो 120 मिलियन आपका जो, अगर मैं इसे हिंदी में बोलूँ तो 12 करोड़ के आसपास या 12 करोड़ लोगों को ये रोजगार प्रोवाइड करता है, जो कि बहुत बड़ा और एक एम्पल अमाउंट है हमारी इंडियन इकोनॉमी में। वहीं बात करें हम इसके एक्सपोर्ट्स की, जो ओवरऑल एक्सपोर्ट्स है इसका 45% बताया गया है इंडिया में। ठीक है, कई डाटा आप देख सकते हैं, कई जो दूसरे डाटास होते हैं या कई आर्टिकल्स में इसको अप टू 50% भी बताया जाता है, अप टू 50% बताया जाता है। और इसे 2024 तक हमारे जो इसके यूनियन मिनिस्टर हैं, इसके नितिन गडकरी जी, उन्होंने इसका
75% तक इसको बढ़ाने की बात की गई है 2024 तक। और वहीं बात करें एम्प्लॉयमेंट की, जो कि रिसेंटली अभी 12 करोड़ प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, अभी 12 करोड़ लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रहा है, तो 2024 तक इसको 15 करोड़ तक इंक्रीज करने की बात, ठीक है, इसको इंक्रीज करने की बात कही है। तो आप ये देख सकते हैं कि ये हमारा एमएसएमई सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। वहीं बात करें हम जीडीपी में, तो मैं आपको एक समराइज कर देता हूं कि जीडीपी में इसका कुल लगभग 30% के आसपास हमारा जीडीपी में कंट्रीब्यूशन होता है। और वहीं एम्प्लॉयमेंट में 12 करोड़ लोगों को ये रोजगार प्रोवाइड करता है हमारे देश में। और इसका जो हमारे एक्सपोर्ट्स होते हैं, ठीक है, जो सामान भेज बना के हम दूसरी कंट्रीज को एक्सपोर्ट करते हैं, दूसरी कंट्रीज को भेजते हैं, ठीक है, वो 50% है टोटल एक्सपोर्ट्स का। आप कह सकते हो 50% जो सामान है वो हमारा एमएसएमई कंट्रीब्यूट या एमएसएमई बनाता है, ठीक है। 45 to 50% आप कह सकते हैं कि जो टोटल पार्ट ऑफ एक्सपोर्ट्स है हमारा एमएसएमई बना के देता है या उसे प्रोड्यूस करता है। तो होप इट इज़ क्लियर टू यू, ठीक है। थैंक यू सो मच।